बेथ अपनी बहन एली से मिलने उसके घर जाती है। दोनों बहनें बहुत दिनों के बाद मिलती है, इसीलिए वो बहुत सारी बातें करती है। एली अपने तीनों बच्चों को पिज्ज़ा लेने बाहर भेज देती है। तभी एक बहुत बड़ा भूकंप हो जाता है। एली के अपार्टमेंट के बिल्डिंग के नीचे एक बहुत बड़ा होल जमीन के अंदर हो जाता है। बच्चे पिज्ज़ा लेकर आ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है और ज़मीन के नीचे वो गड्ढा दिख जाता है। सबसे बड़ा लड़का उस होल में अंदर उतरता है और उसे वहाँ पर एक हिडन रूम दिख जाता है। वो थोड़ा अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक कपबोर्ड में कुछ रिकॉर्ड्स दिख जाते हैं और एक बुक दिख जाता है। वो उस बुक को और उन रिकॉर्ड्स को अपने साथ उसके अपार्टमेंट में लेके आता है। वो खुद एक डीजे होता है। उसके पास उन रिकॉर्ड्स को बजाने वाला टर्न टेबल होता है। तभी उसकी माँ नीचे पार्किंग से कुछ लेने जाती है। वो लड़का अपने टर्न टेबल पर उस रिकॉर्ड्स को प्ले कर देता है। उन रिकॉर्ड्स पर कुछ मंत्र होते हैं जिनके कारण इविल शक्तियाँ जागृत हो जाती है। लड़के की माँ पार्किंग के लिफ्ट से ऊपर आ रही होती है, तभी वो इविल शक्तियाँ उसके यानी एली के शरीर में घुस जाती है। एली जब तक अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है तब तक वो शक्तियाँ उसे पूरी तरह से अपने वश में कर चुकी होती है। एली आकर अपने खून भरे हाथों से ऑमलेट बनाने लग जाती है। सब लोग उसका अवतार देखकर दंग रह जाते हैं। वो नीचे गिर जाती है और जब वो उठती है तब वो सीधे उन सब लोगों पर हमला कर देती है। उसकी बहन के हाथ में चाकू घुसा देती है। सब लोग मिलकर किसी तरह उसे काबू में कर लेते हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब उसका पूरा बदन एकदम गर्म हो जाता है। सब लोग मिलकर उसे बाथटब में लिटा देते हैं तो वो सीधे ऊपर के छत पर कूद जाती है। बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर से उन सब पर हमला कर देती है। इसके बाद उसकी बड़ी बेटी उसके चंगुल में आ जाती है। एली ऑलमोस्ट अपनी बेटी की आंख फोड़ ही देती है, तब बेटी किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है। इसके बाद वो सब लोग एली को किसी तरह से उस अपार्टमेंट के बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर जाकर सभी नेबर्स को मार देती है। एली की बड़ी बेटी भी अब नॉर्मली बिहेव करने लगती है। वो एक कांच के ग्लास को तोड़कर उसका कांच खाने लग जाती है। आंट बेथ जैसे ही उसके पास जाती है वो उस पर हमला कर देती है। बड़ा भाई आंटी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और अपनी बड़ी बहन को जलाकर मार देता है। उसके बाद वो अपनी आंटी को उस बुक के बारे में और उन रिकॉर्ड्स के बारे में बता देता है। आंटी उन रिकॉर्ड्स को हेडफोन लगाकर सुनने लग जाती है। तभी पीछे से एली वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू घर के अंदर घुस जाती है और उस पर हमला कर देती है। आंट बेथ किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है, लेकिन तभी बड़ी बेटी जो कि आधी जली हुई होती है वो फिर से ज़िंदा हो जाती है और बड़े लड़के पर हमला कर देती है और उसे चाकू से मार देती है। इसके बाद सिर्फ वो छोटी लड़की और आंट बेथ बच जाते हैं। वो दोनों लिफ्ट से नीचे जाने की डिसीजन लेती है। हालांकि भूकंप के बाद लिफ्ट से नीचे जाना गलत होता है, लेकिन भूकंप में सब स्टेयर्स भी डैमेज होकर नीचे गिर गई होती है। तो इस केस में उनके पास लिफ्ट से नीचे जाने के सिवाय और कुछ रास्ता नहीं होता है। इधर वो सारी बुरी आत्माएं और उनके बुरे शरीर एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और उन सब का एक विचित्र प्राणी जैसा आकार तैयार हो जाता है। वो लिफ्ट में घुसते हैं तब वो सारी आत्माएं ऊपर से लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लग जाती है। इसके बाद वो पूरी लिफ्ट और वो सभी आत्माएं और अंट बेथ और वो छोटी लड़की सभी बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाते हैं और लिफ्ट के शाफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सभी आत्माएं उस छोटी लड़की को अपने कब्जे में लेती है और एक चेन सॉ की मदद से मारने की कोशिश करने लग जाती है। आठ बेद किसी तरह से उन सब बुरी आत्माओं के मर्ज हुए शरीर को एक वुड श्रेडर में ढकेल देती है और उस वुड श्रेडर को चालू कर देती है। इसके बाद उन इविल शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आठ बेद और छोटी लड़की थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। क्या इसके बाद वो बुरी आत्माएं खत्म हो जाती है या फिर से जिंदा हो जाती है? क्या आंट बेथ और वो छोटी लड़की मर जाते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी इविल डेड राइज फिल्म की शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है। इस वीडियो के अंत में आने वाली एंड स्क्रीन की मदद से आप हमारे बाकी वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। क्या आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है? अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में इस फिल्म को आउट ऑफ 10 रेटिंग दे दीजिए। इससे बाकी लोगों को समझेगा कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।